नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। एक बार मुजफ्फरनगर में एक समारोह था और उस समारोह में स्वामी कृपात्री जी महाराज को पधारना था। और जहाँ मैं अपने पिताजी के साथ रह रहा था, जिस बगीचे में, उसी जगह पर सवेरे के समय स्वामी कृपात्री जी महाराज करीब 8-9 बजे के बीच में पधारे। सूचना मिली कृपात्री जी महाराज पधार रहे हैं। पिताजी तो गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना सामान वहाँ, मार्कंडेय जी उनके साथ थे, मार्कंडेय जी उनके प्रधान शिष्य कहिएगा या सहायक कहिएगा, वो उनके साथ थे, और भी 2-3 ब्रह्मचारी थे। और उन्होंने अपने सामान रखा, और सामान रखने के बाद वहाँ कुआं था, तो कुआं जो है उस पर वो स्नान करने के लिए चली गई। अब यहाँ ये देखने की वाली बात ये थी कि वो जो उस बाग का माली जो था उसका नाम था रामयादी। रामयादी माली था, और चूँकि हम कई दिन से रह रहे थे तो उस माली की जो बिरादरी थी वो वही थी जिसको आज दलित कहा जाता है उसके लिए। तो उस दलित जाति की वो रामयादी था। उसके बाद में देखने वाली बात यह है, जो मैं उल्लेख करना चाह रहा हूँ, जिसका बार बार उल्लेख करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि उस पर हैंडपम्प लगा हुआ था उस कुएं पर। स्वामी जी की इच्छा हुई कि हम जो है वो इसमें स्नान करेंगे हैंडपम्प के द्वारा। तो रामयादी जो है, रामयादी वहाँ खड़ा था। रामयादी से उन्होंने कहा तुम चला दो इसके लिए, और वो चलाने लगा, और चला करके बड़ी प्रसन्नता से उसमें नहाने लगे वो। अब इतना ही नहीं हुआ, उन्होंने नहाया तो पीठ जो है, पीठ मींढने के लिए उन्होंने रामयादी से कह दिया। और रामयादी तो धनी हो गया कि जिस रामयादी को सामान्य आदमी अपने पास बैठाने में दिक्कत मानता है, कष्ट मानता है, वो रामयादी और स्वामी कृपात्री जी महाराज जो हिंदुस्तान की विभूति थे, जिनको धर्म सम्राट कहा जाता था, और उनकी पीठ को मलने का अवसर उसको सौभाग्य मिला, वो तो गदगद हो गया और बड़ी प्यार से जो है वो उनकी पीठ मिलने लगा। देखिए, ये किताब में पढ़ी हुई बात नहीं है, ये अखबार की पढ़ी हुई बात भी नहीं है, ये तो भाई प्रत्यक्ष मेरी देखी हुई बात है। इसमें किसी तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको एक बात कहता हूँ, श्री जगन्नाथ मंदिर में जो सेवायत परंपरा से भगवान की सेवा में अधिकृत हैं, लेकिन जिस दिन जो उनकी सेवा है, उस दिन उसी सेवा में अधिकृत हैं, उस दिन वो जगन्नाथ जी का स्पर्श नहीं कर सकते। जिस दिन उनके जगन्नाथ जी का स्पर्श करके पूजन करने की सेवा है, उसी समय कर सकते, उसी दिन कर सकते।